नमस्कार, नेक्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। नगीना सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट में शपथ ले ली है और शपथ के बाद कहीं ना कहीं आजाद के जो तेवर हैं वो अब बदलते नजर आ रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद की भी जमकर तारीफ कर दी है। वही आकाश आनंद जिसके साथ चंद्रशेखर आजाद का 36 का आंकड़ा माना जाता था, लेकिन आज आजाद उसी आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं, उसी आकाश आनंद को अपना छोटा भाई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि आकाश आनंद एक बार फिर से बसपा पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करते नजर आएंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं, बीएसपी पार्टी ने यहाँ पर आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के जो अहम फैसले होंगे वो अब आकाश आनंद के हाथों में है। अब ऐसे में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते नजर आएंगे या फिर जो 17 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें गठबंधन करते नजर आएंगे। कुछ सवाल होंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है नाजमीन मैम। नाजमीन मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूंगा, जिस तरह से आजाद अब आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पहले आकाश आनंद का नाम सुनकर ही देखिए तिलमिला जाते थे, लेकिन आज ये समय है अपना छोटा भाई बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीएसपी पार्टी को एक बार फिर से पैरों पर खड़ा करेंगे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि गठबंधन के आसार हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की बात करें, जब से उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पे जीत हासिल की है, जब से उनका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सदन के अंदर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वो भाषण देते हुए भी नजर आए, किस तरीके से वो शपथ लेते हुए भी दिखाई दिए और उस दौरान उन्होंने दलित समाज की समस्याओं को बताते हुए सदन के अंदर स्पीकर से बड़ी मांग कर दी कि यहाँ पर कि हमारा समाज काफी मुश्किलों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ऐसे सवाल वो यहाँ पर खड़े करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं गुजारिश की गई कि पहली बार चंद्रशेखर आजाद दलितों की आवाज सदन के अंदर उठा रहे। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं दलितों की आवाज को उठाती हुई नजर आई थी। लेकिन अगर हम बात करें बसपा और असपा की जोड़ी की, तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि आकाश आनंद की बात करें, लगातार वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कितनी बातें बोलते हुए नजर आए हों, यहाँ तक भी ये कहते हुए दिखाई दिए हों कि हमारे समाज के कई लोगों को चंद्रशेखर आजाद उकसाते हैं, सड़कों पर लाते हैं। जब वही पुलिसकर्मी उन पर एक तरीके से एक्शन लेते हुए नजर आती हैं, तो वही चंद्रशेखर आजाद उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। आकाश आनंद ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात करें, उन्होंने कभी भी आकाश आनंद के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। आज भी यही समय है कि वो मायावती को लेकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती को अब संन्यास ले लेना चाहिए। अब राजनीति में या तो उत्तराधिकारी चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि उन्हें बना देना चाहिए, वो कहते हैं कि सारे गुण भाव हमें सिखा दीजिए, हम पार्टी को संभालने के लिए तैयार हैं, हम आपका आकाश आनंद का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो चंद्रशेखर आजाद हमेशा से यही चाहते हैं कि मायावती उनके साथ गठबंधन कर ले, लेकिन मायावती के फैसले के बगैर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद सिर्फ अपने बयानों के आधार पर तो कह सकते हैं, लेकिन कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आए हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मौके सामने आए जहां पर मायावती को चंद्रशेखर आजाद का साथ देना चाहिए। सहारनपुर में जब चंद्रशेखर आजाद की रैली निकल रही थी, उस दौरान चंद्रशेखर आजाद पर गोली से हमला किया जाता है, बाल बाल बच जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। उस दौरान आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी के कई नेता मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव मुलाकात करने की चर्चा यहाँ पर करते हुए दिखाई देते, ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं संवेदना व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। आजम खान की बात करें, जब वो जेल से बाहर थे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात भी की और भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधा कि कैसी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। तो चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद थी कि मायावती उनसे मिलने आएंगे। उस दौरान भी चंद्रशेखर ने कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि बहन जी हमारे पास आएंगी और कहीं ना कहीं मेरी तबियत को लेकर, मेरे स्वास्थ्य को लेकर जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। आज भी समय है कि चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के साथ ये कहते हैं कि जिम्मेदारियां हमें सौंप दीजिए और मायावती कहीं ना कहीं संन्यास ले ले। तो ये बड़ी वजह नजर आती है कि चंद्रशेखर आजाद अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि मायावती साथ में आ जाए, लेकिन मायावती को आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के साथ 2 बार गठबंधन में आई और दोनों ही बार गठबंधन को कहीं ना कहीं आरोप ठहराती हुई नजर आई। यहाँ पर बात करें 1992 की बात करें तो काशीराम और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ।
उस दौरान भी मायावती ने इस गठबंधन को नकार दिया। इसके बाद आप देखेंगे 2019 में भी गठबंधन होता हुआ नजर आया, मायावती ने नकार दिया। अब 2024 में गठबंधन के तमाम प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो ये निर्णय मायावती के उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आए कि वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आई। सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम और राज्यों में भी चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन एक सीट भी हासिल ना करना यही दर्शाता है कि मायावती को अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के साथ आती हैं तो दलितों का जो वोट बैंक इधर उधर होता हुआ नजर आ रहा है वो एक तरफ आता हुआ नजर आएगा। तो जहां तक यहाँ पर मैं ये तनाव किसकी साइड से समझा जाए, आजाद की साइड से या मायावती की साइड से? जैसे कि आपने बोला कि आजाद तो बार बार कहते नजर आए हैं कि बहन जी मुझे देखने के लिए आती लेकिन वो नहीं आई। ऐसे में वो ये भी कह रहे हैं कि मैं गठबंधन तो चाहता हूं लेकिन पूरी पार्टी की जो बागडोर है मुझे वो मेरे हाथों में चाहिए। लेकिन ऐसे में अपने भतीजे को ना चूज कर यहाँ पर क्या कभी उम्मीद होगी कि आजाद को चुना जाए? देखिए, चंद्रशेखर आजाद तो उम्मीद लगाकर बैठे हैं और तभी तो बार बार लोकसभा के अंदर दलितों की आवाज के साथ मीडिया के सामने जब सवाल मायावती का आता है तो मायावती के सवाल पर रिस्पेक्ट दिखाते हुए नजर आते हैं, सम्मान की बात करते हैं। मायावती के खिलाफ एक शब्द भी आज तक चंद्रशेखर आजाद ने नहीं कहा है। और अगर हम आकाश आनंद की बात करें तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ गलत तो किया। पहले आपने उन्हें 2019 में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, फिर उसके बाद 2024 के मद्देनजर लोकसभा चुनाव जो था उस दौरान आपने कहा कि पार्टी के उत्तराधिकारी बनाए जाते हैं, दोनों ही पदों से उन्हें हटा दिया जाता है, अब ये पद दे दिया जाता है। जहां तक मुझे लगता है कि आकाश आनंद को लेकर मायावती की रणनीति है कि या तो वो विधायक बन जाए, जैसे कि आपने खुद ही शुरुआत में कहा कि उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। तो जहां तक है कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को विधानसभा का ये उपचुनाव लड़ा सकती है। यहाँ पर मायावती बीजेपी के तनाव में नजर आ रही है थोड़ा सा, जिस तरह के आरोप विपक्ष लगाता नजर आया कि भाई बीजेपी की बी टीम के रूप में आप काम करते नजर आ रहे हो, और ऐसा थोड़ा बहुत दिखाई भी दिया। लेकिन देखिए उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का, उन्होंने लड़ा भी। उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें भी चुनाव लड़ रही हैं। क्या यहाँ पर आकाश आनंद का सारा पद उनसे छीन लेना, हर जगह से अपना कैंडिडेट तो आना जो कि अखिलेश यादव की वोट काटते नजर आए, क्या बीजेपी के तनाव में मायावती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, ये तो विपक्षी पार्टी हमेशा से कहती हुई नजर आई है कि मायावती बी टीम का काम कर रही है। जब यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन होता हुआ नजर आया तब उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर उद्घाटन नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इसको बनवाया है। ये एक तरीके से दर्शाया गया कि वो प्रधानमंत्री के समर्थन में है। जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी होते हुए नजर आए तब मायावती ने एक खेल खेला। यहाँ पर ये खेल था कि सपा का टिकट काटा जाए, सपा का वोट बैंक काटा जाए। ये एक रणनीति तैयार की गई मायावती के जरिए। अब लोकसभा चुनाव में आप ये देखिए अपने ही सांसदों पर एक्शन ले लेना, अपने ही सांसदों के टिकट काटना, साथ ही साथ अपने ही भतीजे पर एक्शन ले लेना। जब वो कहते हैं बुलडोजर वाली सरकार नहीं, ये तो आतंकवादियों की सरकार है, तो मायावती अपरिपक्व अपने भतीजे को बता देती है। तो कहीं ना कहीं डर भारतीय जनता पार्टी का बसपा को जरूर है। और सुप्रीमो मायावती की बात करें, ये डर उनका ईडी सीबीआई के तहत भी देखा जा सकता है। कि 2023 की बात करें, मध्य प्रदेश को छोड़कर तमाम राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, ईडी सीबीआई का शिकंजा देखा गया था। पेपर लीक का मामला हो तो राजस्थान में ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। अशोक गहलोत के बेटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, इन सब पर शिकंजा कसा जाता है। छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर उन पर बघेल की बात करें, उन पर एक्शन लिया जाता है। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पर ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती है। और हाल ही की तस्वीरें आप देख लीजिए कि दिल्ली में किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ही नहीं आ पाने, अभी ईडी अब सीबीआई की कस्टडी में पहुंच जाते हैं। और बिहार की भी तस्वीरें यही हैं कि लालू प्रसाद यादव पर नौकरी के बदले जिस तरीके से जमीन हड़पने की बात की गई थी रेलवे में, वो मामला देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मायावती को भी ये डर था कि 304 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि मायावती की पार्टी बसपा के अस्तित्व को खत्म किया जा सके। जैसे तमाम और पार्टियों की बात करें, राज्यों में कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई नजर आ रही है। तो मायावती को इस बात का भी डर था, मायावती को इस बात का भी डर था कि आकाश आनंद पर अगर एक्शन नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्शन लेती हुई नजर आ सकती है। लेकिन तमाम सवालों के मद्देनजर अगर हम बात करें, एक मुद्दे पर आए तो चंद्रशेखर आजाद आने वाले वक्त में आप देखिए कि मायावती के साथ जरूर गठबंधन में आएंगे।
और आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की एक जोड़ी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद भी बसपा के उत्तराधिकारी भी बना दिए जाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से नाजमीन कह रही हैं कि जरूर एक वक्त वो आएगा कि यहाँ पर आजाद और मायावती का गठबंधन होगा, एक साथ मंच साझा करेंगे यहाँ पर आकाश आनंद और आजाद। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या ये गठबंधन संभव 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले जनता को देखने को मिलेगा या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।